गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज सबसे पहले मैं आप लोगों को इस नए साल 2023 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं कि आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़ें और जीवन में आगे बढ़ें। यह नया साल आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए। आप लोग स्वस्थ रहें, मन से पढ़ें, जीवन में एक अच्छी लक्ष्य के साथ जीवन में आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो दोस्तों, आज छात्रों, मैं आज आप लोगों के बीच इस नए साल की शुरुआत पर कुछ बताने जा रहा हूं, जिसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे, जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। देखिए, हिंदू मान्यता के अनुसार आज का दिन नया साल नहीं है, लेकिन ये यंग नए जनरेशन में आज के साल को ही लोग नए साल मानते हैं। और आज के दिन बच्चों में, पूरे देश में एक नई उत्साह, एक नई माहौल और एक नई खुशी देखने को मिलती है। जबकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए वर्ष की शुरुआत अप्रैल माह में चैत से होती है, लेकिन उस समय उतनी उत्साह नहीं दिखाई देती जो उत्साह छात्रों में और देश के विभिन्न शहरों में देखने को मिलता है। कुछ बातें बता रहा हूँ कि अगर आप लोग नए साल के रूप में जिस उत्साह के साथ इस नए साल को आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, तो मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहूँगा। देखिए छात्रों, नए वर्ष से, जिसको नव वर्ष भी कहा जाता है, तो नए वर्ष से आने का मतलब है कि पुराने वर्ष समाप्त हुआ और फिर नए वर्ष का आगमन हुआ। तो नए वर्ष एक नई सोच, इस नए वर्ष में हमारे अंदर एक नई सोच भी आनी चाहिए। ये नहीं कि केवल वर्ष बदल जाए, 2022 से 23 हो जाए। इस वर्ष बदल जाने से जीवन में कुछ होने वाला नहीं। ये वर्ष, बदलते वर्ष के साथ आपके जीवन में भी कुछ बदलाव हो। जैसे 2022 से 23 हो गया, वैसे ही आपके जीवन में पहले के अपेक्षा कुछ तरक्की, कुछ प्रगति, एक नई दिशा, आपके अंदर एक नई उमंग, पहले से अधिक उत्साह, पहले से अधिक ऊर्जा अगर आपके अंदर आ जाती है, तो ही माना जाएगा कि आपने नए वर्ष को सेलिब्रेट किया। अगर आप लोगों के अंदर इस प्रकार की कोई सोच, इस प्रकार की कोई मानसिकता, इस प्रकार की कोई भावना नहीं आती है कि हम नए साल में कुछ अच्छा करेंगे, तो फिर इस नए साल का कोई औचित्य नहीं, इस नए साल का कोई मायने नहीं। इसलिए प्यारे छात्रों, एक नए साल में मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ कि नए साल में क्या ज़रूरी है जो हमें करना चाहिए। हम नए साल में क्या बदलाव करें, हमें क्या ऐसे बदलाव हो नए साल में, कुछ तो ऐसा सोचें जिससे आपके अंदर बदलाव। सर्वप्रथम पहली चीज़ की देखिए, हम लोगों को, आप सबको माता पिता ने जन्म दिया, तो काफ़ी आपसे उम्मीद है। माता पिता के मन में आपसे काफ़ी उम्मीद है, आप पर काफ़ी विश्वास है, इनके अंदर काफ़ी स्वप्न है आपके प्रति। इसलिए सर्वप्रथम कि आप लोग अपने माता पिता की नज़रों में अच्छे बने, अच्छे कार्य करें, अपने अंदर अच्छी सोच लाएं, समाज में घट रही अप्रिय घटनाएं, समाज में हो रही बुरे कार्य की ओर ध्यान न दें। आप अपना संपूर्ण ध्यान पढ़ाई की ओर दें, क्योंकि आप एक विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी जीवन में तभी सफल हो सकता है जब उनके अंदर अच्छाइयों की परसेंटेज बढ़े। इसलिए आप लोगों को अपने माता पिता का आज्ञाकारी होना जरूरी है। माता पिता के हर बातों को मानना जरूरी है जो आपके अनुकूल हो, जो आपके भविष्य के लिए बेहतर रहेगा। इसलिए आज नए साल की अगर आप शुरुआत किए तो अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर, स्नेह लेकर उनको प्यार दीजिए, आशीर्वाद लीजिए और जीवन में एक नया, एक लक्ष्य, नए उम्मीद के साथ अपनी पढ़ाई है, अपनी जो मेहनत है,
उसको बेहतर करने का प्रयास करिए। कुछ अपने मन में कुछ ऐसे दृढ़ निश्चय ले सकते हैं आप, अपने मन में कुछ ऐसे बातों को आज प्रण ले सकते हैं कि नए साल है तो मुझे नए साल में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आप अगर चाहें तो देखिए, विद्यार्थी के लिए सबसे सुबह में पढ़ने का सबसे अच्छा समय होता है 4 से 7, यानी 4 बजे से 7 बजे तक का ये जो समय होता है विद्यार्थियों के लिए, यह बहुत बेहतर होता है पढ़ने की दृष्टि से। यह बेहतर है, ये स्टूडेंट्स के लिए यह बहुत बेहतर समय है। अगर इस समय अध्ययन किया जाए तो इस समय किया हुआ अध्ययन जो है वह मस्तिष्क में आसानी से प्रवेश करती है, आसानी से याद हो जाता है। इस समय याद किया हुआ जो प्रश्न है, जो हल किया हुआ प्रश्न है, वह भूल नहीं पाते हैं। तो प्रयास यह होना चाहिए कि सुबह में हम लोग सुबह में जितना हो सके जल्दी से जल्दी जगें। आप कोशिश कीजिए कि इस पूरे नए साल में हमको सुबह में 4 बजे, सुबह में 3 बजे, सुबह में 2 बजे एक समय निर्धारित कर लीजिए और फिक्स कर लीजिए कि इस नए साल में हम पूरे साल 4 बजे जगेंगे। और जगने के बाद फिर अपने फ्रेश होने के बाद अपनी पढ़ाई में अपना मन लगाएंगे। दूसरा, आप ये अपने मन में एक निश्चय कर सकते हैं कि इस पुराने साल में मैंने अपने समय का कुछ दुरुपयोग किया, मोबाइल चलाने में, गीत सुनने में। कुछ ऐसे मित्र थे जिनके साथ हमें समय नहीं देना चाहिए, उनका पढ़ाई की ओर रुझान नहीं है, ध्यान नहीं है, वैसे लोगों के साथ भी आपने अपना समय व्यतीत किया और व्यय किया। लेकिन आप एक दृढ़ निश्चय करिए, एक निश्चय करिए एक मन में कि इस साल हम अपने समय को बर्बाद बिल्कुल नहीं करेंगे। अपना पूरा समय हम अपना पढ़ाई पर देंगे। पढ़ाई के अलावा मेरा ध्यान किसी अन्य कामों की ओर नहीं जाएगा। नहीं तो आज के आधुनिक समय के जो बच्चे हैं, अधिकतर समय चिट चैट, ये सब क्या कहा जाता है, ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इस समय पर अपना समय व्यतीत कर, जबकि इससे उनके जीवन बनने वाला नहीं है। क्योंकि आपका जीवन पढ़ाई से बनेगी, शिक्षा से बनेगी। जब तक आप अपने पढ़ाई पर, शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं, तब तक आपके शिक्षा, बिना शिक्षा के आपके जीवन में कोई सुधार या उत्थान होने वाला नहीं है। तो ये भी अपने मन में नए साल में विचार ला सकते हैं। तीसरा, आप अपने मन में ये विचार ला सकते हैं आप अपने मन में कि हमें पूरे साल एक समय फिक्स करिए कि हमको पूरे साल इतना आवर, 24 आवर में हमको 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा हमको पढ़ाई पर समय देना है। इसके बाद कोई काम। 24 घंटा में सोने के लिए तो 6 घंटा काफ़ी है आप लोगों के लिए, तो 6 घंटा अपना समय सोने पर दीजिए। बाकी आपके पास 18 घंटे बचे। अन्य क्रियाकलाप के लिए, आपके अन्य क्रियाकर्म के लिए अगर 2 घंटा निकाल दिया जाए, फिर भी आपके पास 16 घंटा बचता है। उसके बाद भी अगर 2 घंटा अन्य कामों के लिए निकाल दिया जाए, घर का काम, आप सब गांव में रहते हैं तो आप लोगों के लिए कामों के लिए निकाल दिया जाए 2 घंटा, फिर भी आपके पास 14 घंटा बचते हैं। अगर 2 घंटा आपके मनोरंजन के लिए निकाल दिया जाए तो फिर भी आपके पास 12 घंटा बचते हैं। मुझे नहीं लगता कि 12 घंटा अगर कोई विद्यार्थी पूरे मन, निष्ठा और समर्पण के साथ पढ़े तो वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर प्रतिदिन अगर कोई विद्यार्थी 12 घंटा अगर पढ़ाई में अपना समय दे, ऐसा कोई मोटो नहीं है जिसको विद्यार्थी प्राप्त न कर ले, बशर्ते वह 12 घंटा पढ़े तब। अब ये नहीं कि एक दिन 12 घंटा पढ़ लिए बड़ी उत्साह के साथ कि वाह सर बताए हैं आज 12 घंटा पढ़ना है, और फिर अगले दिन पता चला कि वाह पूरा रात भर पढ़े हैं, मैं आज थक गया है, चलो आज सोते हैं, फिर एक दिन 8 घंटा पढ़ते हैं। ऐसे नहीं होगा। कंटिन्यूटी लाना पड़ेगा अपने अंदर, लगातार, कंटिन्यू, रोज तो रोज, चाहे आपके पास कितना हो ज़रूरी से ज़रूरी काम हो, और आपको 12 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। हमें रोज 12 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। ऐसे तो बहाने 50 हैं। मामी घर आ गई, मौसी घर आ गई, पापा हमको काम कह दिए करने के लिए, मम्मी हमको बाजार भेज दी, अनेकों बहाने। लेकिन बताइए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, ऐसे कितना हूँ
कोई समस्या अगर आपके पास आए, लेकिन अपने पढ़ाई से विमुख नहीं होना है। देखते हैं, कभी आप लोगों ने गौर से देखिए कि क्या कभी सूरज अपने समय से निकलने में कभी विलंब करता है? उसका जो समय है, रोज निकलना है तो निकलना है, सनराइज होना है तो होना है, रोज 12 घंटे के बाद उसे डूबना है तो डूबना है, फिर 12 घंटा के बाद उसे उगना है तो फिर उगना है। लेकिन विद्यार्थी क्या होता है कि विद्यार्थी में ये कमी होती है कि लगातार 5 दिन पढ़ लिए 12 घंटा, 5 दिन पढ़ लिए 10 घंटा, और फिर उसके बाद वह उत्साह पता नहीं कहाँ गया। फिर अपने काम धंधे, मनोरंजन, मोबाइल, ये तो मोबाइल है जो बच्चों को, अधिकांश बच्चों को गलत दिशा की ओर ले जा रहा है। इसका सदुपयोग करने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम है जो इसका सही उपयोग करें। तो इसलिए छात्रों, मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि यह नया साल आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाए। आप लोग पूरे मन समर्पण के साथ पढ़ें, जीवन में आगे बढ़ें, आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो, आप सफल हों, देश दुनिया, अपनी गांव, माता पिता, सबका नाम रोशन करें, देश दुनिया के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। और इसी के साथ मैं अपने बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोग मन और समर्पण के साथ पढ़िए, और मेरा जो YouTube चैनल है जीत कैरियर पॉइंट, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए YouTube पर जाकर, और लगातार उस पर बने रहिए, देखते रहिए। आपको प्रतिदिन आपको एक नए वीडियो मिलेंगे जो आपके ज्ञान में वृद्धि करेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।